आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी दर्शक हमारे जानते हैं और किसान भाई और जो कृषि के छात्र हैं हमारे जानते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो जानते हैं कि मैं कृषि से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ, जो सभी के लिए हेल्पफुल है, फायदेमंद है। आज मैं उसी कड़ी में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। बहुत सारे किसान भाइयों का हमारे क्वेरी था, प्रश्न था कि सर हमारी जो फसल है वो कमज़ोर है। जो रबी सीजन में वर्तमान में गेहूँ की फसल चल रही है, वो कमज़ोर है, उसमें कल्ले कम हैं, तो उसके लिए क्या करें? या फिर अगर फसल ठीक भी है, तो उसका उत्पादन बढ़ाना है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊँगा कि 19-19-19 के बारे में, ट्रिपल 19 के बारे में इसको बोलते हैं। ये वाटर सोल्यूबल एक फर्टिलाइजर है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसको कब, कैसे, क्यों और कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए और इससे क्या फायदे होंगे हमारे किसान भाइयों को, और कम लागत में हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं। आज इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आपसे, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो के देखने के बाद आप अपना सजेशन कमेंट में दीजिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या है 19-19 और इसके क्या फायदे हैं। ये वाटर सोल्यूबल एनपीके है। 19-19-19 ये पानी में घुलनशील उर्वरक है। इसका जो पैकेट होता है 1 केजी का आता है। इसका एक पैकेट 1 किलो का आपको मिलेगा। इसका प्रयोग हमें कब करना चाहिए, इसका प्रयोग हम कब करें, कब करें, कब करें अब इसका प्रयोग। इसका जो परफेक्ट स्टेज होता है डालने का, क्योंकि इसका मेथड है, आप जैसे मिट्टी में मिला करके या बुआई के समय नहीं डालना चाहिए। क्यों? ये पानी में घुलनशील उर्वरक है। इसका फायदा तभी करेगा जब हम स्प्रे के माध्यम से देंगे, पत्तियों पे छिड़काव करेंगे। तो इसका जो परफेक्ट टाइम है प्रयोग करने का, वो परफेक्ट टाइम है 30 से 45 दिन बुआई के। इसको DAS, डेज आफ्टर सोइंग, DAS का मतलब है कि बुआई के 30 से 45 दिन बाद हमें इसका उपयोग कैसे करना है, स्प्रे के माध्यम से करना है। ठीक है? तो कब करना है हमें, अब इसका देखते हैं कितनी मात्रा में करना है, इसकी मात्रा क्या रखें। मात्रा में अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत सावधानी हमें बरतनी है कि हम लेके आए 3 से 4 किलो, हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसकी एक क्वांटिटी है, उस हिसाब से हमें डालना चाहिए। तो मात्रा में अगर हम बात करते हैं तो इसका उपयोग 1% घोल का हमें उपयोग करना चाहिए। 1% घोल, 1% घोल का मतलब ये होता है कि 10 ग्राम प्रति लीटर पानी, 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका उपयोग हमें करना है। अगर एकड़ की बात करें तो एकड़ में हमें इसका अगर उपयोग करना है तो 2 केजी तक, 2 केजी प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में, 200 लीटर पानी में घोल कर हमें छिड़काव करना है। तो आपको ऐसे इसका उपयोग करना है। और कब हमें करना चाहिए उपयोग, आप देखेंगे कि 30 से 45 दिन बाद। इसलिए मैं कहा हूं इसका उपयोग भी हम 2 से 3 बार, 2 बार तो कम से कम स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि कई 3 बार
किस किस फर्टिलाइजर का उपयोग करना है, वाटर सोल्यूबल का स्प्रे करना है। क्यों, आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, फिर तीसरा वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि 19-19 के बाद मुझे कौन सा वाटर सोल्यूबल उर्वरक स्प्रे करना चाहिए जिससे और आपको फायदा हो, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसमें 30 से 45 दिन बाद इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 25 दिन बाद हम सिंचाई करेंगे। 21 से 25 दिन में हम CRI स्टेज पे मैं सिंचाई करूंगा। इस पे वीडियो ऑलरेडी उपयोग अपलोड है। अगर उसमें खरपतवार है तो उसके लिए हर्बिसाइड हम उपयोग करेंगे जिससे खरपतवार हमारा चला जाएगा। जिसके बाद में अगर हम यूरिया का उपयोग किए हैं तो यूरिया का अगर ज्यादा उपयोग किए हैं तो उसको हम बताएंगे अभी आगे कि कितना करना है। जिसके बाद में यूरिया का थोड़ी सी मात्रा में उपयोग करना है, टॉप ड्रेसिंग करनी है। जिसके बाद में जब हमारी फसल 30 दिन से मतलब 35 दिन हो जाए, 40 दिन हो जाए, उस समय हमें इसका स्प्रे करना है 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, या फिर हमें 2 केजी पर एकड़ और 200 लीटर पानी में 200 लीटर पानी लगेगा 1 एकड़ में, प्रति एकड़ में ये रहेगा। अब इसका देखते हैं कि 19 और दूसरा देखते हैं 19 का ही क्यों स्प्रे करना चाहिए, क्यों करें हम स्प्रे, ये भी तो आप पूछ सकते हैं क्यों करें। इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि इसमें 19%, 19, 19 तीन तीन प्राथमिक पोषक तत्व, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं, प्राथमिक पोषक तत्व आपको समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटास, जो हमारे पौधे को बहुत तीव्र गति से विकास की ओर ले जाते हैं और पौधे को हमें पोषक तत्व जल्दी प्राप्त होता है। और इसके पीछे मैं लॉजिक बता दूं, अगर फास्फोरस मिट्टी में देते हैं तो क्या होता है कि फास्फोरस पौधा ले नहीं पाता है क्योंकि फास्फोरस इमोबाइल होता है। लेकिन अगर हम स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां में जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, स्टोमेटा बोलते हैं जो संरब्र होते हैं, उसमें जो छिद्र होते हैं पत्तियों में, उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। वो सेल्स के द्वारा ले लेते हैं जिससे पौधा बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और अगर नीचे मिट्टी में डालते हैं तो घुलनशील होता है, घुलनशील के बाद जड़ के द्वारा जाइलम और फ्लोएम के द्वारा क्या करता है, पौधा उसको ग्रहण करता है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन ये क्या है कि तुरंत पौधे को बूस्ट करता है आगे। तो आप देखेंगे कि इसीलिए हमें स्प्रे के माध्यम से देना चाहिए। और इसका क्या फायदे क्या हैं, इसको बैलेंस न्यूट्रिशन हम बोल सकते हैं कि बैलेंस रूप में देता है, संतुलित पोषक तत्व प्रोवाइड कराता है हमारे गेहूं को। दूसरा, और इसमें देखते हैं फायदे क्या हैं। इसके फायदे अगर बात करेंगे हम तो समान कल्लों का विकास होगा। फायदे उस साइड में, अगर हम फायदे की बात करते हैं, फायदे में समान कल्लों का विकास, समान कल्लों का विकास। आप सोचिए, हमारा जो गेहूं है उसमें कल्ले छोटे बड़े ऐसे हैं या कम कल्ले निकले हुए हैं। तो जब हम इसका स्प्रे करेंगे, जैसे कल्ले जो छोटे होंगे वो समान रूप से हो जाएंगे। जब समान रूप से हो जाएंगे तो क्या होगा, कल्ले और उसकी मोटाई भी बढ़ेगी। और दूसरा, जो कल्ले निकलने वाले हैं अभी निकले नहीं हैं, वो भी बहुत तेजी से कल्ले निकलेंगे जिससे कल्लों की संख्या भी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। समान कल्ले निकलेंगे, कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी, कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी, कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी।
जड़ का विकास, जड़ का विकास बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम जो नीचे फास्फोरस डालते हैं, डीएपी डालते हैं या एनपीके डालते हैं या सुपर डालते हैं, उसमें देखेंगे कि जड़ का जो कलर है बहुत भूरा होने लगता है और दूध का कलर का नहीं रहता है। तो जब 19-19 का स्प्रे करेंगे तो जड़ का आप देखेंगे एकदम से सेल डिवीजन होता रहेगा, उसमें नई नई जड़ें निकलेंगी और बहुत ही मजबूती के साथ पौधा नीचे जड़ का विकास बहुत तेजी से होगा। तो जड़ का विकास अच्छा होगा। चौथा क्या होगा, पौधे को मजबूती मिलेगी, पौधे को मजबूती मिलेगी। पांचवा क्या है, पौधा गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं इसका मतलब लॉजिंग। पौधा जो अगर जड़ से मजबूत रहेगा और उसमें पोटास भी है, फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, तो पोटास क्या करता है, पौधे को गिरने नहीं देगा, लॉजिंग नहीं होगी। छठा क्या होगा, आप देखेंगे रोग सहनशीलता बढ़ेगी, रोग सहन शक्ति बढ़ेगी, मतलब रोग कम लगेंगे। ऐसे इसके बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे जब हम इसका उपयोग करेंगे। पाला हो, ठंडी हो, उससे भी बचाव इससे होगा। पाला ठंडी से भी बचाव होगा, पाला व ठंडी से भी बचाव होगा इसका। अब देखिए इतने बहुत सारे फायदे हैं और इसका सावधानियां क्या रहना है, रखना है। सावधानियां में हम बताते हैं ऐसे वर्बली कि इसका अगर यूरिया का उपयोग किए हैं, अगर यूरिया उपयोग किए हैं तो इसका यूरिया अधिक, यूरिया का उपयोग अगर अधिक किए हैं तो इसकी मात्रा आपको 5 से 6 ग्राम रखना है पर लीटर। यूरिया का अधिक उपयोग करने पर इसका कम उपयोग करें, इसका कम, इसको कम डालें, या इसके साथ कोई भी कीटनाशक या कोई फंजीसाइड डालना है तो उसके लिए क्या करें हैं, जार का टेस्ट कर लें। जार टेस्ट करने से क्या होगा कि ये फटेगा नहीं और अच्छा काम करेगा। तीसरा क्या है, आप देखेंगे कि ओस में नहीं डालना है हमें, ओस में डालेंगे तो क्या होगा कि वो पत्तियों से ऑलरेडी उसमें पानी रहता है तो नीचे हमारा ये मटेरियल होगा नीचे गिर जाएगा, तो हमें उसमें नहीं डालना है। तो आप देखेंगे धूप बहुत ज्यादा ना हो, सुबह या शाम में ही डालें, लेकिन और ठंडी में क्या है कि हमें डाल देना चाहिए, दोपहर में भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो स्प्रे वाली चीजें हैं सुबह या शाम में डालनी चाहिए, गर्मी की कंडीशन में होता है, क्योंकि जब धूप ज्यादा होती है तो उसके स्टोमेटा क्या होते हैं कि बंद हो जाते हैं, जो सरनाभ्र होते हैं, और जब हम स्प्रे करेंगे तो पौधा उसको ले नहीं पाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे धूप में सुबह या शाम में स्प्रे करें, सुबह या शाम को स्प्रे करें। ठीक है, अब इसमें एक 8वां पॉइंट छूट गया है। इसमें अगर इसका प्रयोग करते हैं 10 से 15% उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। ये 8वां पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जो किसान भाई आपकी प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, आपकी प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसका 1 एकड़ अगर खेत है तो उसमें आधे में 19-19 लेके आए और अपने आधे खेत में स्प्रे करें उसका। और मैं जो बता रहा हूं उस हिसाब से आप अपना
खेती करिए, देखिए आपका 10 से 15% आपका कम से कम उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। और इसकी मैं कास्ट लागत बता दूं, आप अगर डीएपी लेने जाते हैं तो आपको 1350 रुपये उसका एमआरपी, 1350 उसकी एमआरपी, और ज्यादा में ही आपको मिलेगी भी नहीं। लेकिन जो इसकी एमआरपी है, इसकी एमआरपी आपको कम से 150 रुपये में, अगर इफ्को का ले लेंगे तो 140 मिल जाएगा। मैं 150 रुपये में आपको बताऊं, 150 रुपये प्रति केजी, 1 किलो आपको कितने में मिल जाएगा? 150 रुपये का। अगर आप 2 किलो डालते हैं तो 2 केजी अगर आपको डालना है तो 300 रुपये में प्रति एकड़ आपका स्प्रे हो जाएगा। प्रति एकड़ आपका स्प्रे जो लागत है, लागत कितनी आएगी? रुपए प्रति एकड़, जो इसकी लागत है। आप सोचिए, अगर आप लेबर से करवाते हैं तो 300 रुपये लेबर रख लीजिए, 600 में 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं और 10 से 15% अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो आप इसका पूरा लेक्चर देखिए। जो हमारे छात्र हैं किताबें पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए कि इससे क्या फायदे हैं, और हमारे किसान भाई हैं, इस आधार पे अपनी खेती करिए, जिससे बहुत ही आपको लाभ होगा और आपका कम से कम 10 से 15% उत्पादन बढ़ेगा और कम लागत में आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट भी करिए, और हमारे इंडियन फार्मिंग डीपीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा कि इस 19-19 के बाद कौन से वाटर सोल्यूबल का स्प्रे करें, जिससे और हमारे पौधा को बल मिले, ताकत मिले और उत्पादन में बढ़ोतरी हो। तो आप सभी को नमस्कार।